एक साध्वी जवानी में बहुत खूबसूरत थी। एक बार कुछ बदमाश उसे उठाकर ले गए और एक वेश्या के कोठे पर ले जाकर बेच दिया। अब उसे वही काम करना था जो वहाँ रहने वाली औरतें किया करती थी। पहली रात को उसके पास एक आदमी लाया गया। साध्वी ने उस आदमी से तुरंत बातचीत करना शुरू कर दिया। साध्वी ने कहा, आप जैसे भले आदमी को देखकर मेरा दिल बहुत खुश है। वह बोली, आप कुर्सी पर बैठ जाइए, मैं थोड़ी देर ईश्वर की याद में बैठ लूँ। अगर आप चाहें तो आप भी परमात्मा की याद में बैठ सकते हैं। यह सुनकर उस आदमी को बहुत हैरानी हुई और वह भी उस साध्वी के साथ बैठ गया। कुछ समय बाद साध्वी उठी और बोली, मुझे विश्वास है कि अगर मैं आपको याद दिला दूं कि एक दिन हम सबको मरना है तो आप बुरा नहीं मानोगे। यह भी भली भांति समझ लो कि जो पाप आप करना चाह रहे हो वह आपको नरक की आग में धकेल देगा। अब आप स्वयं ही फैसला कर लो कि आप यह पाप करके नरक की आग में कूदना चाहते हो या इससे बचना चाहते हो। यह सुनकर वह आदमी हक्का बक्का रह गया। उसने संभल कर कहा, देवी, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। जो अभी तक पाप के भयंकर नतीजे की तरफ से बंद थी, मैं वचन देता हूँ कि फिर कभी कोठे की तरफ कदम नहीं रखूँगा। हर रोज एक नए आदमी को उस साध्वी के पास भेजा जाता और पहले दिन आए आदमी की तरह उन सब की जिंदगी भी पलट दी गई। उस कोठे के मालिक को बहुत हैरानी हुई कि इतनी खूबसूरत नौजवान औरत है और एक बार उसके पास आया ग्राहक दोबारा कोठे पर नहीं आ रहा है, जबकि लोग ऐसी सुंदर लड़कियों के दीवाने होकर उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। यह राज जानने के लिए उसने एक रात अपनी पत्नी को ऐसी जगह छुपाकर बैठा दिया जहाँ से वह उस साध्वी के कमरे के अंदर सब कुछ देख सकती थी। वह यह जानना चाहता था कि जब कोई आदमी उस औरत के पास भेजा जाता है तो वह उसके साथ कैसे पेश आती है। उस रात उसने देखा कि जैसे ही ग्राहक ने अंदर कदम रखा तो वह औरत उठकर खड़ी हो गई और बोली, भले आदमी, आपका स्वागत है। पाप के इस घर में मुझे हमेशा याद रहता है कि ईश्वर हर जगह मौजूद है। वह सब कुछ देखता है और जो चाहे वह कर सकता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? यह सुनकर वह आदमी हक्का बक्का रह गया और उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया कि क्या करे क्या ना करे। आखिर वह कुछ झिझकते हुए बोला, हाँ, पंडित और मौलवी भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। वह साध्वी कहती चली गई, यहाँ पाप से घिरे इस घर में मैं कभी नहीं भूलती कि परमात्मा सब कुछ देखता है और पूरा न्याय भी करता है। वह हर इंसान को उसके पापों की सज़ा जरूर देता है। जो लोग यहाँ आकर पाप करते हैं उसकी सज़ा मिलती है, उन्हें अनगिनत दुख और मुसीबतें झेलनी पड़ती है। मेरे भाई, हमें मनुष्य जन्म मिला है ईश्वर की भक्ति करने के लिए, दुनिया के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए, परमात्मा से मुलाकात करने के लिए, ना कि जानवर बनकर उसे बर्बाद करने के लिए। पहले आए लोगों की तरह इस आदमी को भी उस साध्वी की बातों में छुपी सच्चाई का एहसास हो गया। उसे जिंदगी में पहली बार महसूस हुआ कि वह कितने घोर पाप करता रहा और आज फिर करने जा रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगा और साध्वी के पांवों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। साध्वी के शब्द इतने सहज, निष्कपट और दिल को छू लेने वाले थे कि कोठे के मालिक की पत्नी भी बाहर आकर अपने पापों का पश्चाताप करने लगी। फिर उसने कहा, हे पवित्र लड़की, तुम तो वास्तव में साध्वी हो। हमने कितना बड़ा पाप तुम पर लादना चाहा। तुम इसी वक्त इस पाप के दलदल से बाहर निकल जाओ। इस घटना ने उसकी अपनी जिंदगी को भी एक नया मोड़ दे दिया और उसने पाप की कमाई हमेशा के लिए छोड़ दी। ईश्वर के सच्चे भक्त जहाँ कहीं भी हो, जिस हालात में हो, वे हमेशा मनुष्य जन्म के असली उद्देश्य की ओर इशारा करते हैं और भूले भटके जीवों को नेकी की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए हमें हमेशा माया के लोभ से बचना चाहिए और ज़्यादा ना सही पर कुछ समय भगवान की आराधना में ज़रूर लगाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक
और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।